ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण रहस्यमय घटना बतलाऊंगा कि शायद आपने इस बारे में ज्ञान तो होगा पर अध्ययन नहीं किया होगा। बहुत ही सुंदर विषय है। आज हम बात करेंगे कि अगर राहु किसी व्यक्ति की कुंडली में द्वितीय भाव में बैठ जाता है तो वह व्यक्ति के जीवन में क्या क्या परिवर्तन लाता है। बहुत ही सुंदर विषय है ये। सबसे पहले हम बात करते हैं कि वास्तव में जो राहु है ये कौन है। आपने राजा बलि का नाम सुना ही है। तो राजा बलि के पास में एक सेनापति हुआ करता था जो माया रूपी रूप से बहुत प्रतापी था। जिस प्रकार राजा बलि थे महान, उसी प्रकार से स्वरभानु नाम का जो राक्षस था उनका सेनापति वह भी बहुत महान था। और आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि राजा बलि आज भी जीवित हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को समस्त जो है भगवान नारायण में लिप्त कर दिया था, जैसे मीराबाई ने अपने को लिप्त कर दिया था। बहुत ही सुंदर विषय है ये ज्ञानवर्धक भी है। ज्योतिष तो आप लोग सीख ही रहे, वो तो सीखते रहिए, पर इसके विषय में भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए कि वास्तविकता में ये चीज क्या है। तो स्वरभानु जब राजा बलि की तरफ से युद्ध कर रहे थे तो राजा बलि ने उनको कहा कि आप जो है समुद्र मंथन में देवताओं के साथ में समुद्र मंथन कीजिए। और अमृत निकला और अमृत निकलने के बाद उन्होंने छल से या किसी भी प्रकार से अमृत का पान कर लिया, जिससे उनका सर तो बन गया राहु और धड़ बन गया केतु। अब कटने के बाद भी अब वो तो अजरमर हो गए क्योंकि उन्होंने अमृत पी लिया, लेकिन अब उनके पास जो इतनी विशाल शक्ति कुंडली में आ जाती है, वो आती कहाँ से? क्योंकि ऐसा है कि चाहे उनके सर और धड़ अलग हो गए हो, लेकिन राजा बलि का स्वरभानु के प्रति प्रेम बहुत था। इस विषय को कुछ कम ही लोग जानते होंगे। बहुत प्रेम था। जिस प्रकार भक्त के बस में भगवान हो जाते हैं, उसी प्रकार राहु और केतु जो है उन्होंने अपने प्रेम त्याग के बल पर जो है राजा बलि को अपने जीवन में अपना आदित्य मान लिया था, अपना श्रेष्ठ मान लिया था, अपना इष्ट मान लिया था। कहने का मतलब अलग अलग शब्दों में अलग अलग वर्णन बता रहा हूं। तो इस प्रकार जब उनका शक्ति का बल कम पड़ता है तब वह शक्ति के रूप में आज भी राजा बलि की वो आराधना करते हैं, जिसके कारण व्यक्ति के कुंडली में राहु का खेल देखा जाता है। तो ये छोटा सा संक्षिप्त रूप में मैंने आपको राहु के विषय में बताया कि राहु का जो है इस प्रकार का भाव देखा गया है। अब द्वितीय भाव में अगर राहु बैठ जाए तो वह व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालता है, इस विषय में अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो राहु के बारे में जितना कुछ भी मैं जानता हूं थोड़ा बहुत मैं आपको बता रहा हूं। तो इस प्रकार से राहु जो है अपने जीवन में व्यक्ति के जीवन में खेल खिलाता है।
अगर किसी व्यक्ति के द्वितीय भाव में राहु बैठा हो, कुंडली के द्वितीय भाव, तो इस बात को हमेशा आता है कि वह व्यक्ति हमेशा विवाद में फंसा रहेगा। उसके जीवन में विवाद अत्यधिक उत्पन्न होते हैं। और दूसरा जो है, ये भी कहा जाता है कि उसको शारीरिक रूप में दांतों का रोग ज़्यादा होता है। दांत संबंधी पीड़ा वगैरह उसको जीवन में देखी गई है। और परिवार में जब भी वो कोई चीज़ बातचीत करेगा तो परिवार वाले उससे विवाद करेंगे। ये भी द्वितीय भाव के राहु का जीवन में फल देखा गया है। और वह कई बार क्या करता है, जिन लोगों के साथ उसको मित्रता नहीं बनानी चाहिए उन लोगों के साथ वो मित्रता बना देता है, जिसके कारण परिवार वाले भी उससे असंतुष्ट हो जाते हैं। भाई गलत आदमियों के साथ जाओगे तो परिवार वाले नाराज तो होंगे ही। और वो व्यक्ति जिसको परिवार में सहायता करने की कोशिश करता है, द्वितीय भाव का राहु, ऐसे व्यक्ति को समय पड़ने पर परिवार से किसी प्रकार की कोई सहायता या मित्र से कोई सहायता प्राप्त जीवन में नहीं होती है। ये भी ज्योतिष में द्वितीय भाव के राहु के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और उसके कारण क्या होता है, जब आपको लोगों से सहायता नहीं मिलती है, लोग आप तो मदद करते हैं और वो नहीं करते हैं, तो आपकी वाणी में कटुता आ जाती है। यानी आपकी जो मीठी वाणी है, सरस्वती जो है, वो आपके मुख से चली जाती है। तो आप जब भी बात करेंगे क्रोध भरी बातों से ही उनके साथ बात करेंगे। और जो स्वभाव भी होता है वो भी थोड़ा सा चिड़चिड़ापन वाला देखा गया है। और परिवार की जितनी जिम्मेदारियां हैं वो आपके सर पे आ जाती हैं, चाहे बड़े भाई की हो, छोटे भाई की हो, इष्ट की हो, मित्र की हो, हर कार्य को आपको करना पड़ता है। ये द्वितीय भाव के राहु का प्रभाव कुंडली में देखा गया है। और विवाह भी अगर वह ऐसा व्यक्ति जब करता है तो विवाह तो आराम से हो जाता है, लेकिन विवाह के बाद पति पत्नी में मन मुटाव हमेशा बना रहता है। ये भी द्वितीय भाव के राहु का प्रभाव कुंडली में देखा गया है। और द्वितीय भाव का जो राहु है, इसे जो है शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि अनेक प्रकार की घटनाओं को जन्म देता है। इसलिए इस भाव के में द्वितीय भाव में बैठा हुआ राहु जो है वो व्यक्ति की कुंडली में ठीक नहीं है, ऐसा भी मानना चाहिए। और पांचवी दृष्टि जब छठे भाव में पड़ती है तो शत्रु पक्ष आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है, चाहे वो कितनी ही कोशिश कर ले, वो कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएगा। और जब सातवीं दृष्टि अष्टम भाव में पड़ती है तो वो व्यक्ति को प्रॉपर्टी आदि वगैरह चीज़ों से व्यक्ति को दूर कर देता है। ये भी द्वितीय भाव के राहु का प्रभाव देखा गया है। आपकी जायदाद वगैरह तो उससे आपको दूर कर देगा, कोई ना कोई ऐसा विवाद पैदा हो जाएगा कि आपको जायदाद से दूर होना पड़ेगा। और कर्म भाव पर जब दृष्टि पड़ती है राहु की तो पिता के साथ हमेशा एक वारदात का उसके जीवन में बना रहता है। यानी पिता उसे हर बात पे टोकता रहेगा और वो पिता से आर्गुमेंट करेगा। ऐसा भी द्वितीय भाव के राहु का प्रभाव कुंडली में जानना चाहिए।
लेकिन अपनी कूटनीति, अपनी वाणी के द्वारा वो धन तो कमाने की क्षमता रखता है, लेकिन उसकी ओर प्रेरित भी रहता है। दूसरे भाव में अगर राहु बैठता है तो वह आपको कभी कभी गलत संगति की ओर भी ले जाता है। आप तो नहीं चाहते कि मैं गलत संगति में जाऊं, पर दूसरा भाव का राहु आपको गलत संगति की ओर ले ही जाता है, ना चाहते हुए भी। आपका उनके साथ इस प्रकार का योग बन जाता है। इसलिए दूसरे भाव के राहु को चाहिए कि वो अपने मित्रों से बच के रहे, ज्यादा मित्रता ना रखे तो जीवन में उसके खुशहाली आएगी। नहीं तो मित्र उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी बात पर डुबा देंगे। और द्वितीय भाव के राहु वाले व्यक्ति को अपने जीवन काल में यह भी सोचना चाहिए कि उनको जितने भी हो सके मनुष्य को जो है अपने जीवन में वाद विवाद आदि चीज़ों में उसको नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा भी व्यक्ति को सोचना चाहिए। अगर दूसरे भाव में राहु बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में हमेशा भय रहता है कि कोई मुझे मार देगा, कोई मेरे को ये कर देगा। उसके जीवन में एक भय बना रहता है। ये द्वितीय भाव के राहु का प्रभाव कुंडली में देखा गया है, क्योंकि पूर्व जन्म में उसने क्या करा है, जब उसके पास में सामर्थ्य थी, ताकत थी, तो उसने उस शक्ति का दुरुपयोग करके लोगों को बहुत परेशान किया हुआ होता है। और उसी कारण जिन लोगों को उन्होंने परेशान किया है वही लोग दूसरे जन्म में आकर उसके शत्रु के रूप में उसको परेशान करते हैं। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पुनर्जन्म होता है, और जो आदमी जन्म लेता है वो अपने पूर्व कर्मों के हिसाब से जन्म लेता है। पर जिनको तुमने परेशान पूर्व जन्म में किया है, अगर राहु द्वितीय भाव में बैठा है तो इस जन्म में जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से समझिए कि वह व्यक्ति को आपने पिछले जन्म में बहुत कष्ट दिए हैं, इस जन्म में वो आपको कष्ट देने के लिए ही पैदा हुआ है। तो ये मैंने आपको राहु के द्वितीय भाव में बैठने का फल बताया, और ये भी एक ज्योतिष की गणना ही है। और बार बार मैं आपको इस बात के लिए भी आगाह करता हूं कि ये अकेले राहु के बैठने का फल है। अगर अन्य ग्रह साथ में बैठते हैं तो फलादेश जो निकलता है वो थोड़ा सा बदल जाता है। बाकी भाव तो लगभग वही रहते हैं, पर फलादेश बदल जाता है। क्योंकि दूसरे आदमी के, जब आप अकेले कोई काम करते हैं तो एक अलग बात है, और आपके साथ कोई दूसरा आदमी व्यक्ति मिल के काम करेगा तो अलग काम होगा, और अगर आपके साथ 3-4 व्यक्ति बैठ के काम करेंगे तो अलग कार्य होगा। इसलिए कुंडली में ये भी जानना बहुत जरूरी है कि द्वितीय भाव में राहु के साथ कोई अन्य ग्रह तो नहीं बैठा है। अगर अन्य ग्रह बैठा है तो उसका फलादेश दूसरे प्रकार से निकाला जाएगा। मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा। आशा करता हूं कि आज आपको राहु के द्वितीय भाव में बैठने का भी थोड़ा ज्ञान हुआ है, और राहु को शक्तियां कहाँ से मिलती हैं उसके विषय में भी आपको थोड़ा बहुत ज्ञान हुआ है। इसलिए वीडियो देखते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए, और अपना प्रेम मेरे साथ बनाए रखिए। फिर भगवान ने चाहा तो अगली वीडियो में फिर आपके साथ किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।